तो हदबंदी कमीशन की जो मीटिंग हुई है, जो तजवीज़ है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे ले चलेंगे। रजनी सेठी जी हमारे साथ सदर हैं जेके बीजेपी महिला मोर्चा के, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ अश्विनी कुमार हांडा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले सीधा सवाल रजनी जी आपसे ही है, और सवाल यह है कि अपोजिशन लीडरान सीधे तौर पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो कमीशन है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी कमीशन बन गया है, हदबंदी कमीशन को कहा यह जा रहा है, और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि आप जो है अपना एजेंडा चला रहे हैं, यह अपोजिशन का इल्जाम है। पहले तो मैं अपोजिशन को ये पूछना चाहूंगी कि भाई पिछले 70 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया, जी, जम्मू के लोगों के साथ क्या किया, जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया, और कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने सीटों का आवंटन किया, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो सब किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन पर सवाल खड़ा करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए सवाल खड़ा करना, ये शर्म आनी चाहिए। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का तो भला नहीं सोचा। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी राजनीति जो है वो खत्म होती जा रही है, और वो आज की डेट में इतने हताश हो चुके हैं, और आज उन्होंने अपने यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जबकि ये सारा प्रोसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से होता है। किस तरीके से एरिया को देखा जाता है, किस तरीके पॉपुलेशन को माइंड में रखकर, सारा कुछ देखकर उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस का एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। वो सब कुछ होने के बाद ये सब आज जो प्रपोजल किया गया है उसके बाद हुआ है। तो इसमें एनसी या पीडीपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सवाल खड़ा करने का कोई भी हक नहीं बनता। ठीक है अश्विनी कुमार जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और अब जो कहा जा रहा है वो सबके साथ इंसाफ की बात कही जा रही है। कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा, जो 96 के अंदर इंसाफ नहीं हुआ था वो इंसाफ अब किया जा रहा है। मैं अपनी बहन को जवाब देना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी लोकसभा के सदस्यों को बुलाया जाता है और इस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो जाहिर की जाती है। हमेशा ऐसा हुआ है, जैसे आज आपने आजाद साहब का भी बयान सुना होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के 2 नुमाइंदे आते थे और वो प्रेसिडेंट को एक लेटर जाती थी जिसके तहत वो प्रेसिडेंट जो है किसी भी पार्टी का हो वो अपने नुमाइंदे भेजता था और अपनी जो ख्वाहिशात थी वो रखता था। लेकिन आज पूरी तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और हमारी तो पहले से ही स्थिति साफ है कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक डिलिमिटेशन या किसी प्रकार का भी कानून यहाँ पे लाना जो वो बेईमानी है, जब तक लोगों की सहमति नहीं है, लोगों की रजामंदी नहीं है। लेकिन पिछले 7 सालों से देखा गया है कि सरकार लोगों की, आवाम की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पे अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करती जा रही है, और उसके एवज में ये होता है कि आज जिस तरीके की जम्मू की स्थिति है, पूरा अंधकार छाया हुआ है जम्मू के अंदर। बिजली का जिस तरीके से आज हाल है, आप देख सकते हैं कि आज आर्मी को लाना पड़ा। ये उन्हीं गलत नीतियों का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा अंधकार में ही हो गया है। ये पिछले 70 सालों से ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार देखने को मिला है कि पूरा जम्मू कश्मीर अंधेरे में डूब गया है। लेकिन सरकार जो है वो जागने को तैयार नहीं है। हम इस डिलिमिटेशन के जो कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, और मैं आप आज जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को इन्होंने गुमराह किया वो 6 लाख कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन कहां है, वहां उनका ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा? जो पाक रेफ्यूजीज जो थे, हमारे शाम्ब और जोड़ियां के जो लोग थे, वो उनका हिस्सा कहां है, वो उनकी रिजर्वेशन कहां है? लेकिन उनका तो ये कहना है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही जाते हैं ना, उसके लिए तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो तजवीज के दरपेश होते हैं, उनको बता दिया गया है ये चीजें। महबूबा मुफ्ती का तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं। उनको आवश्यकता है, अगर आपने उनको स्टेट के अंदर उनको रहनुमाई दी है तो आगे उनको उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको रहनुमाई मिलनी चाहिए। हमारा सिख कम्युनिटी है, उसको रहनुमाई नहीं। और इसमें सबसे बड़ा जो अभी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है ड्राफ्ट, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से या समाचार पत्रों से पता चला है कि जम्मू की एक भी सीट नहीं बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा जो कॉज है वो जम्मू के अंदर है, और जम्मू की एक भी सीट नहीं बढ़ाना जाना वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
नहीं नहीं, ये तो अलग अलग तजवीज है, इसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन रजनी जी, ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, इल्जाम ये है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की आप बात करते हैं, लेकिन आपने उन लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया है जिन लोगों की रहनुमाई की बात की जाती है, कश्मीरी पंडितों की बात की जाती है, बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं उनसे भी तो रायशुमारी होनी चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि भाई देखिए, अपना एक प्रोसेस के सिस्टम से डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सीटें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें किसको इंक्लूड किया जा रहा है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगी। किस प्रोसेस के जरिए उन्होंने ये चीजें की हैं, एरिया के वाइज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो सब देखकर उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर चुनाव हमें अपने यूटी में करवाने हैं, अगर स्टेट में करवाने हैं, तो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए उन्होंने क्या चीजें देखी हैं, देखिए पिछले 70 साल पहले जब कश्मीर में जो ये सीटों का आवंटन किया गया है, कहीं ना कहीं वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए वहां सीटों का आवंटन किया है, ना उन्होंने पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से। तो रजनी जी, तो क्या आप जो पिछली गलती है उसको सुधार रहे हैं आप लोग? जो 96 में जो गलती हुई थी, कविंद्र गुप्ता जी का जो बयान है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि 96 के अंदर जो है इंसाफ नहीं होता, अब हम इंसाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में बराबर का इंसाफ हो, ताकि जम्मू के लोगों को ये ना लगे कि भेदभाव हो। ये मुझे लगता है कि ये पूरा नजर में रखकर डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने ये जो डिसाइड की हैं सीटें, कहीं ना कहीं भेदभाव खत्म करने के लिए की हैं। और जम्मू की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, जो पॉपुलेशन थी, वो गलत बताई हुई थी पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसको ठीक करके हमारी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने ये सीटों का आवंटन किया है। ठीक है अश्विनी जी, आपकी गलतियों की वजह से आज जो है ये चीजें करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने पहले इंसाफ नहीं किया था और यही वजह है कि अब इंसाफ करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जम्मू के अंदर जो है ज्यादा सीटें जा रही है और कश्मीर में कम सीटें आ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का यही प्रोपेगेंडा रहा है और यही गुमराह करने का जो है वो नजरिया रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कश्मीरी पंडितों की तादाद 6 लाख है और उनमें से सिर्फ 1 लाख वोट डालने का ही अधिकार है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे, मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सिख कम्युनिटी है, उनको कहाँ आपने एड्रेस किया है? बिल्कुल भी नहीं एड्रेस किया है। आप इस तरह से गुमराह करने वाली बातें करते हैं। आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि जम्मू की 43 है और कश्मीर की 47 है। तो आपने भेदभाव कहां खत्म किया? मुझे ये बताइए। मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि आपने डिस्क्रिमिनेशन तब खत्म होता जब 45 सीटें जो है वो बराबर की होती, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ जुमले सुनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में भी सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार है। कश्मीर में तो अभी भी 47 हो जाएगी ना अश्विनी जी? कश्मीर में तो अभी भी 47 हो जाएगी, 46 से एक अगर बढ़ जाएगी 47 हो जाएगी, और 37 से 43 जम्मू में पहुंच जाएगी। देखिए, अगर आपको न्याय करना है तो आपको 45 बराबर सीटें करनी पड़ेंगी जी। और ये मेरी चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। अगर आप सच में जम्मू के हितैषी हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको हमेशा उन्होंने राष्ट्र को अपनाया है और राष्ट्र का झंडा उठाया तो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू में और सीटें बढ़नी चाहिए? फिर बिल्कुल बननी चाहिए। हम कहां इनकार कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जम्मू का हिस्सा जम्मू के खित्ते के लोगों को मिलना चाहिए जी। हम अगर भारतीय जनता पार्टी न्याय करना चाहती है तो 45 सीटें जो हैं जम्मू की, वो जम्मू को मिलनी चाहिए। या फिर अगर न्याय करना है तो फिर उस तरीके से न्याय होना चाहिए कि हर खित्ते को उसकी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, चाहे किसी की बढ़े चाहे किसी की घटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां इनको चुनावों में फायदा होना है वैसा कर रही है। हम ये आरोप लगा रहे हैं। रजनी जी, क्या 50-50% का फॉर्मूला नहीं बन सकता? मैं अपने भाई को ये क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हाँ। ये डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन मिलकर इसको स्ट्रेटेजी बना रही है। क्या कोई बीजेपी या कांग्रेस के अकॉर्डिंग तो सीटें नहीं आवंटन हो रही हैं जी। ये सिर्फ उनके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि किस तरीके से पहले गलत आवंटन किया गया था सीटों का, पॉपुलेशन गलत बताई गई थी, तो वो यहाँ पर ठीक किया गया है जी। तो इनको खुश होना चाहिए कि जम्मू का, चाहे मैं कहती हूँ 6 सीटें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं जम्मू को अपना हक मिल रहा है, तो इसमें इतना रोष दिखाने की जरूरत नहीं है। जब जम्मू के साथ नाइंसाफी होती थी तब ये कहां सोए होते थे। तो कश्मीर को जब ज्यादा दिया जाता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां तो कश्मीर की हमेशा राग अलापती थी और जम्मू को नेग्लेक्ट किया जाता था, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किस तरीके से जम्मू के साथ नाइंसाफी होती थी। आज इंसाफ करने की कोशिश की गई है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, ये एक काबिल तारीफ कदम आप इसको बता रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी, क्योंकि 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है और उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आखिर आपको एतराज क्यों है, तो ठीक है, आप अपने जो एतराज है वो जाहिर कर दीजिए और अब बता दीजिए अपनी जानिब से कि हमको इन चीज़ों के ऊपर हमारी जो रजामंदी है वो नहीं है।
देखिए, हमारा साफ है, जब हमारी यहाँ से प्रपोजल जाएगा तो हमारी सजेशन जो जाएगी वो इन चीजों को लेके जाएगी, जैसे मैंने आपको जिक्र कर दिया है। वो कश्मीरी पंडित जो 6 लाख थे जिन पे ये पूरी सियासत करते रहे हैं पिछले 70 सालों से, वो पाक रिफ्यूजीज जिन पे ये सियासत करते रहे हैं पिछले 70 सालों से, वो सिख कम्युनिटी जिन पे ये सियासत करते रहे हैं पिछले 70 सालों से, तो हम ये सारी चीजें कमीशन के आगे रखेंगे और कमीशन को ये बताएंगे कि अगर इंसाफ होना चाहिए तो उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से इंसाफ होना चाहिए। लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न हमारा ये है कि जब तक जो है वो स्टेट का दर्जा जो है वो राज्य को नहीं मिलता है, तब तक ये जो आपका डिलिमिटेशन का रिपोर्ट है वो बेईमानी है। मेरा तो ये मानना है कि अवाम की मर्जी से, अवाम के हित को देखते हुए ये सारे निर्णय लिए जाने चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले स्टेटहुड का दर्जा आपको मिल जाए और उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है। रजनी जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि पहले स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन कराया जाए? जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था, कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा देखा गया था तो यहाँ पर यूटी बनाई गई थी। मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्टेट का दर्जा बिल्कुल देगा। उन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि चाहे जब कंडीशंस हमारी यहाँ सुटेबल होगी तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट का दर्जा बिल्कुल दिया जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अभी मेरे भाई ने बोला कि इन्होंने रिफ्यूजियों को सियासत की, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर सियासत की। मुझे लगता है कि रिफ्यूजियों को अगर किसी ने हक दिया है तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, धारा 370 और 35A को खत्म करके। अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश कोई कर रहा है तो वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार 2 साल से कैसे कोशिश चल रही है। ओके, एक लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदा है, जो स्पोक पर्सन है, उनसे पूर्व ये मंत्री भी रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि ये सरकार के आगे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने के तरफ ध्यान दें, ना कि आपको किससे फायदा होगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो तौर पर आपको फायदा होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, उन हालात पे ऊपर बात फिर करेंगे क्योंकि अभी वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और रजनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हदबंदी को लेकर जो एक तजवीज दी गई है उस तजवीज के ऊपर क्या कुछ लोगों के इख्तलाफात है ये हमने देखे हैं। अब आने वाले वक्त में 31 तारीख तक ये राय दी जाएगी कि वाकई में कितनी सीटें कहानी है, कितनी कहां पर नहीं दी जानी है। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।